Today we will start new topic of differential equation of first order and first degree. इससे पहले हमने फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री पढ़ा था, जिसमें केवल dy बाई डी एक्स आता है. यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें ऑर्डर तो फर्स्ट होगा, केवल dy बाई डी एक्स आएगा, कहीं भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या आगे के ऑर्डर के डिफरेंशिएशन नहीं आएंगे. तो केवल dy बाई डी एक्स इक्वेशन में आएगा, लेकिन उसकी पावर भी कुछ होगी, 2 पावर 3 पावर जो भी हो nth ऑर्डर की. तो इसको ये कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री. इसको सॉल्व करना इस चैप्टर में सीखेंगे. तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की दी हुई होगी. अगर इसको मैं p से रिप्रेजेंट करूं dy बाई डी एक्स को, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से बन सकती है जो दी हुई होगी फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की. मान लीजिए ये a1 p की पावर n-1 प्लस a2 p की पावर n-2 एंड सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू 0. तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन p, जहाँ पर dy बाई डी एक्स ही है, ऑर्डर ज़्यादा है. तो इस तरह की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हायर डिग्री. अब इसके सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका तो सीधा सीधा ये है कि इसके अगर गुणनखंड फैक्टर हो रहे हो तो अपन फैक्टर कर लें. फैक्टर करने से हर एक लिखा जा सकता. मान लीजिए इसके फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टराइजेशन अपन कर रहे हैं, तो ये nth ऑर्डर की, तो मान लो पहला बन गया कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, पहला फैक्टर आ गया, गुणनखंड इसका पहला. दूसरा आ गया p माइनस एफ टू एक्स वाई का कोई भी फलन हो. ऐसे करते करते अपन ने इसके सारे फैक्टर कर लिए, तो p माइनस एफ एन एक्स वाई, कोई भी एक्स वाई का फलन बराबर 0 आ रहा है. तो ये इसके गुणनखंड कहलाए. अब हर एक को अपन इंडिपेंडेंटली लें, तो पहले वाला अगर अपन लें तो प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण बन गई. इसका सॉल्यूशन मान लो आ गया एफ एक्स वाई सी, क्योंकि ये पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है. तो ये इसका सॉल्यूशन अपन निकाल लेंगे बराबर 0. प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण बन गई. ऐसे दूसरी भी बन गई, ऐसे तीसरी भी बन गई. तो दूसरी का सॉल्यूशन मान लो ये आ गया एफ टू एक्स वाई का कोई फलन और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 आएगा. ऐसे ही ये सब आएंगे. तो लास्ट मान लो आ गया एफ एन एक्स वाई सी एन, ये आ गया. तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे. तो सबको एक साथ अगर अपन लिख देंगे तो फिर ये कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन C कॉमन कर दें, क्योंकि ये प्रथम क्रम की अवकल समीकरण है, तो केवल एक अचर आएगा. तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा उसमें अचर की संख्या एक ही रहनी चाहिए. तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका बन गया f1 एक्स वाई सी, f2 एक्स, सबको गुणा करके लिख देंगे, एक्स वाई सी, और एफ एन एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0. प्रथम क्रम की अवकल समीकरण है, तो अचर एक ही आएगा. तो इन सब फैक्टर्स को जो अपन ने सॉल्यूशन निकाला, इनको सबको गुणा करके एक साथ लिख दें, एक अचर लिख के सी. तो यही कहलाता है इसका सॉल्यूशन. तो एक तरीका तो सिंपल ये है कि अगर गुणनखंड हो रहे हो तो अपन इसके गुणनखंड कर दें. तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझ लें और आसानी से समझ में आ जाएगा. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई इंटू पी. तो ये प्रथम क्रम p क्या है, वेयर p स्टैंड्स फॉर dy बाई डी एक्स. तो ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया, ये dy बाई डी एक्स आ गया. तो प्रथम क्रम, कहीं भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आदि नहीं आ रहे हैं, तो ये प्रथम क्रम उच्च घात की अवकल समीकरण है. तो इसको अगर जो ऊपर विधि पढ़ी है इस विधि से करना चाहें तो ये अपन इक्वेशन लिख सकते हैं इस ठीक तरह से. p में द्विघात समीकरण है, तो वाई पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स वाई इंटू पी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. ये p में द्विघात समीकरण हो गई, तो इसके फैक्टर निकाल लें. तो p इज इक्वल टू बनेगा, जो कि dy बाई डी एक्स होता है, इसका मान आएगा माइनस b, तो 1 प्लस एक्स वाई बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2y. तो ये हो गया 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर. तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई
-4xy, तो ये बन गया 1 - xy का होल स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये p का मान आ गया 1 + xy प्लस माइनस 1 - xy/2y, ये आ गया dy/dx। तो प्लस माइनस के साथ दो फैक्टर इसके आ गए, अब इनके मान निकाल सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव साइन लें तो दोनों को यहीं कर लेते हैं। पॉजिटिव साइन लेने पर ये पॉजिटिव ले रहे हैं तो xy कैंसिल हो गया, तो ये आ गया dy/dx, ऊपर 1 + 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर 1/y। तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो y dy = dx, इंटीग्रेट कर दें तो y²/2 ऑन इंटीग्रेटिंग y²/2 = x + c। तो सॉल्यूशन एक लिख सकते हैं अपन, एक फैक्टर का सॉल्यूशन आया y²/2 - x - c = 0। अगर नेगेटिव साइन लें इसमें अपन, ये वाला माइनस साइन लेंगे तो 1 + xy - 1 + xy, तो 2xy बनेगा, तो dy/dx इस स्थिति में आ जाएगा 2xy/दिस, तो सीधा सीधा बना x, 2xy में 2y कैंसिल हो गया, x आ गया, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो ये बन गया dy = x dx। इंटीग्रेट कर दें इसको, इंटीग्रेट करने पर ये आ गया y = ½ x² + c। तो सॉल्यूशन दूसरा फैक्टर बन गया y - ½ x² + c, माइनस सी लेना, -c बराबर 0। तो इन दोनों को कंबाइन करके सॉल्यूशन लिखें तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज तो y²/2 - x - c और y - x²/2 - c = 0। ये है दिए गए प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन। बड़ी आसानी से इस तरह से निकाल लेंगे अगर फैक्टर हो रहे हैं तो एक तरीका तो है अपन फैक्टराइजेशन कर दें और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो जितनी भी घात की समीकरण होगी उतने ही फैक्टर आएंगे उसको सॉल्यूशन। ये द्विघात था तो 2 फैक्टर आए, दोनों को सॉल्व अलग अलग करके मान निकाल लिया। हायर उच्च घात आती हैं तो उनको भी हल कर लेंगे, हायर डिग्री में भी। इसके बाद इसके 2 तरीके और हैं, अगर इससे सॉल्व नहीं हो रहा, फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, तो फिर कहलाता है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। 2 तरीके हैं, एक तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, एक तो ये, और दूसरा आएगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। तो y द्वारा साधनीय समीकरण और x द्वारा साधनीय समीकरण, ये 2 तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको भी देखते हैं। तो सॉल्वेबल फॉर y में क्या है, मान लीजिए अगर y अकेला अलग हो रहा हो, बाकी सारे प्रश्न के x और p एक तरफ आ रहे हो, तो सारे x p राइट साइड में कर दें और केवल अकेला y जो है वो उसको लेफ्ट साइड में कर लें। तो जो दी गई इक्वेशन थी उसको y = f(x_p) में अगर लिखा जा सकता है, तो फिर इसको अगर अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर ऐसा हो जाए तो अपन सॉल्व इसको इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा dy/dx, जो कि अपन p से लिखते हैं, और ये कोई फंक्शन बनेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मान लीजिए अलग फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन कोई बनेगा जिसमें x आएगा, x का अवकलन 1 भी होगा, कांस्टेंट आ जाएगा, p और dp/dx आएगा। तो ये ऐसा प्रश्न बन गया जो p और dp/dx में प्रथम क्रम प्रथम घात की अवकल समीकरण में परिवर्तित हो गया। इसको ध्यान से देखें तो ये dp/dx में सवाल बन गया। इससे p और x में रिलेशन आएगा, जब इसको सॉल्व निकालेंगे सॉल्यूशन इसका p और x में आएगा, वो p यहाँ रख देंगे तो yx में जो यहाँ पे संबंध रहेगा वो सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा आता है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। उसमें अगर x को पूरे के पूरे प्रश्न को अपन x अलग कर लें और yp एक तरफ लिख दें तो फिर ये x से सॉल्व हो सकता है प्रश्न। तो इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y अपन डिफरेंशिएट करें तो ये बनेगा dx/dy, जिसे कहेंगे 1/p। तो ये भी p में कन्वर्ट हो गया, x तो हट गया।
और इसमें जो फलन आएगा वो फलन बनेगा y बनेगा, y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, p बनेगा और dp बाई dy बनेगा। तो इस इक्वेशन को देखें अगर, तो ये p और dp बाई dy में एक इक्वेशन बन गई। तो प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण बन गई p और y में। जब उसे सॉल्व करेंगे तो p और y में एक संबंध आएगा, उससे p का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, तो x और y का जो संबंध होगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। एक क्वेश्चन से इसे आसानी से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लें, दोनों तरह के हो जाएंगे वो। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 पी स्क्वायर। तो ये सवाल देखने से लग रहा है, प्रश्न को देखने से, कि या तो ये p में द्विघात समीकरण से जो अपन ने ऊपर मेथड पढ़ा है उससे पढ़ लें, या इसमें केवल y एक अलग दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, बाकी सब x और p में राइट हैंड साइड में दे रखे हैं, तो उसको इस विधि से भी, जो y द्वारा साधनीय समीकरण अपन ने अभी मेथड पढ़ा है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको y द्वारा साधनीय तरीके से कर लेते हैं, हो सकता है p से भी आसानी से अपन इसे सॉल्व कर लें। तो अगर p से सॉल्व हो रहा है तो p से कर लें, p से नहीं हो पा रहा तो इसको y द्वारा साधनीय से करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो बन गया dy बाई डी एक्स, जो कि p से लिखा जाएगा। ये पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन dp बाई डी एक्स। इसी प्रकार से इसे करेंगे तो 4x क्यूब p स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4 p dp बाई डी एक्स, ये आ गया, क्योंकि इसका 2p dp बाई डी एक्स बनेगा। तो इसको ठीक तरह से लिख लें तो इसका बन रहा है 1 माइनस 2x स्क्वायर p, तो एक जगह आ गया, कॉमन लेके अगर ढंग से देखें तो इसे फैक्टर ही तो कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगा x dp बाई डी एक्स प्लस 2p बराबर 0। अब जिसमें dp बाई डी एक्स नहीं आ रहा वो तो विचित्र हल देते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, और जिसमें dp बाई डी एक्स आ रहा है उससे सॉल्यूशन निकालेंगे, px में रिलेशन आ जाएगा। तो प्रथम खंड से तो विचित्र हल आ रहा है, तो द्वितीय खंड को शून्य के बराबर लेने पर तो ये हो गया, वेरिएबल सेपरेट भी इसमें हो रहे हैं, तो ये हो गया 2dx बाई एक्स प्लस dp बाई p इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में इसको 0 किया अपन ने तो 2p इधर चला गया, तो dx तो उधर ले गए, 2dx ओवर x आ गया, dp बाई p आ गया। इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करने पर यह आ गया log ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ c। तो इससे p की वैल्यू आ गई, c अपॉन एक्स स्क्वायर। ये c अपॉन एक्स p की वैल्यू अगर अपन फर्स्ट में रख दें, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, तो सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू माइनस c अपॉन एक्स स्क्वायर x प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 c अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन कहलाता है कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू।